बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज़ में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हमने HTML फॉर्म की बेसिक्स को देखा था। हमने फॉर्म के अपने कुछ एलिमेंट्स और टैग्स को देखा था, उसको डिस्कस किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आपसे नहीं बना फिर भी कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, हम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाएंगे जिसकी मदद से हमारे इनपुट टाइप्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, कि इनपुट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए हम इनपुट टाइप्स जो है वो ईमेल का यूज करेंगे, पासवर्ड का यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे, इसके अलावा नंबर का यूज करेंगे। तो डिफरेंट इनपुट टाइप्स यूज हो जाएंगे, तो हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्म को बनाने के लिए ऊपर हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हेडिंग लिखनी है। वो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम H2 दे देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे पहले हमने एक ऊपर हेडिंग दे दी। इसकी हम साथ साथ आउटपुट भी देख लेंगे लाइव सर्वर के साथ। मैं इसको ओपन करता हूं, तो ये देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद नीचे देखें, इस ये चीज़ हमने देनी है, इसको कहते हैं लेबल। हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ें कवर की थी, तो हमने एक लेबल देना है। फॉर्म का टैग यूज करना है, क्योंकि फॉर्म का टैग तो मस्ट है, इसके अंदर ही हम सब कुछ करेंगे। तो फॉर्म का टैग मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, हम फॉर्म का जो भी काम करते हैं फॉर्म के टैग के अंदर करते हैं। तो हम यहाँ पे एक लेबल लगाते हैं, मैंने लिखा लेबल। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉर की हमें ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और लेबल में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम। अब इसकी आउटपुट साथ साथ देखते रहते हैं हम। इसको ऐसा करते हैं कि हम स्क्रीन को छोटा कर देते हैं इसको, और दोनों को साथ रखते हैं ताकि दोनों साथ साथ चलें, आउटपुट भी आपको नजर आए। ठीक है, अब सही है। इसको जरा सा इधर कर लेते हैं, यूं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया। ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद अगर आप देखें, यहाँ इसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड हम कैसे बनाते हैं, इनपुट। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई यूजर इनपुट करता है। ठीक है, और उसकी टाइप हमने बतानी है टेक्स्ट। ये जो टाइप है, ये इनपुट टाइप्स हैं बेसिकली, यही हमने आज डिस्कस करनी थी। तो जो टाइप इक्वल टू जो टेक्स्ट होता है ना, इसमें हम किसी किस्म का भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, चाहे वो नंबर है, चाहे वो कोई सिंबल है। ठीक है, तो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट किया हमने, और इसको हम सेव करते हैं। तो ये देखिए, इसके आगे इस तरह एक बना हुआ आ गया इन टेक्स्ट बॉक्स। तो इन्होंने थोड़ा स्पेस में दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको स्पेस दे देते हैं। बेसिकली ये काम जो है, ये जो स्पेस दी हुई है यानी लेबल के बाद, ये हम CSS से बहुत अच्छी तरह और बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि CSS का नहीं पढ़ रहे, हम बेसिक HTML पढ़ रहे हैं, तो हम इसको HTML से ही स्पेस देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि हम स्पेस कैसे देते हैं। ठीक है, HTML के अंदर तो स्पेस हम देते थे एट द रेट नहीं, एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस, इससे हम स्पेस देते हैं। ठीक है, देखिए मैं इंटर किया, यहाँ से थोड़ा सा इसने स्पेस दे दी। इसी को हम कॉपी करते हैं, 3-4 दफा यही लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, स्पेस दे देगा। 1 2 3 4। अब मैं सेव करता हूँ, ये देखें और आगे हो गया। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, इतनी स्पेस। इन्होंने ज़्यादा स्पेस दी हुई है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा स्पेस देनी हो तो 3-4 और ये कॉपी कर लेंगे हम, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट नेम भी हो गया, और उसके बाद ये एक टेक्स्ट बॉक्स भी हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ पे BR का टैग लगाना है। क्यों, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन में मूव करना है। नेक्स्ट लाइन में हमने लास्ट नेम का एक और लेबल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम ये जो ऊपर वाला लेबल है, इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C। ठीक है, और ये Ctrl+V कर दिया। फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, वो देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसी तरह हम ये जो इनपुट हमने बनाया था, इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, लास्ट नेम के बाद साथ आगे टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब ये देखें, थोड़ी सी हमें यहाँ पे इन दोनों के दरमियान गैप देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, ठीक है, इसके बाद हम स्पेस दे देंगे, BR का टैग लगा देंगे। ठीक है, तो एक लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हम एक और लगाते हैं, ये देखें, अब इसने थोड़ी ज्यादा स्पेस दे दी है। तो फर्स्ट नेम भी हो गया, लास्ट नेम भी हो गया। अगर आप ये देखें जरा सा, तो ये अलाइनमेंट में नहीं आ रहा सही तरह। ठीक है, अलाइनमेंट इसकी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो हम इसको एक स्पेस और दे देते हैं यहाँ से। ठीक है,
तो ये हम यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और ये स्पेस दी और सेव किया। ठीक है, अब थोड़ा कुछ बेहतर हो गया। बेसिकली ये जो इसने बनाया हुआ है ना, इसने CSS यूज़ की होगी लाजमी, तभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं। ठीक है, हम CSS नहीं यूज़ कर रहे, मैं जैसे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अच्छा, अब फर्स्ट नेम बन गया, लास्ट नेम बन गया, इसके बाद निक नेम है, तो वो भी सेम यही चीज़ है, तो हम इन सबको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनपुट टाइप जो है ना वो टेक्स्ट यूज़ हो रही है अभी तक, तो इस वजह से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे निक नेम लिख देते हैं, निक नेम। ठीक है, और यहाँ पे एक और BR का टैग लगा लेते हैं इनपुट टाइप के बाद। ठीक है, ये जो इनपुट टाइप है ना, ये वाली, इसके बाद हमने स्पेस देनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे स्पेस दी थी। ठीक है, एक और स्पेस देंगे तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए नीचे आ गया। अब ये थोड़ा सा आगे चला गया फिर अलाइनमेंट में, तो इसकी जो है ये एक कम कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस कम कर लेते हैं, तो ये पीछे आ गया। निक नेम भी हो गया, इसके बाद ईमेल आ गया। ठीक है, अब हमने जो इनपुट टाइप बनानी है ना वो ईमेल की बनानी है। हम इसको सारा अगेन कॉपी करते हैं। ठीक है, और पेस्ट कर देते हैं नीचे। ठीक है, नीचे पेस्ट किया, और निक नेम की बजाय हमने क्या लिखना है, ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइप है वो टेक्स्ट की बजाय हम क्या लिखेंगे, ईमेल। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। एक मिनट में ज़रा सा इसको इधर कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैंने ईमेल किया, और एज यूजुअल हमें यहाँ पे भी एक और स्पेस देनी होगी। ठीक है, इनपुट टाइप के बाद ये देखें इधर हो गया। अब देखें ये जरा अलाइनमेंट में इसका इशू है, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड्स थे, तो वो उस हिसाब से उसको आगे रख रहा था, यानी 2 वर्ड्स थे ना ये, यहाँ पे जस्ट एक वर्ड है, तो उसने उस हिसाब से स्पेस रखी है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। हम इसको और अलाइनमेंट दे देते हैं। ठीक है, ये जो हमने नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस यूज़ की हुई ये थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, मैंने इसको Ctrl+C किया। ठीक है, मैं इसको 5-6 दफ़ा दोबारा यहाँ पे रख लेता हूँ। मैंने दोबारा Ctrl+V किया और सेव किया, देखिए आगे चला गया। मज़ीद मैं करता हूँ। ठीक है, हमें CSS में ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस इस तरह नॉन ब्रेकिंग स्पेस बार बार देने की। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये तो जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें ये करनी पड़ रही है। ठीक है, एक और दे देते हैं, बस अब ठीक है। HTML के अंदर स्पेसेस हम इस तरह देते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस से। ठीक है, हम फॉर्म बनाते हैं। अगर हमने CSS कर साथ कर रहे होते हम जस्ट मार्जिन लेफ्ट दे देते। ठीक है, अच्छा, ईमेल भी आ गया। अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, इंटर दबाता हूँ, देखिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी टाइप जो है वो ईमेल दे दी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी टाइप इस तरह ईमेल देनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इनपुट टाइप ईमेल भी हो गया, और अच्छा, अब इसके बाद क्या है जी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, स्पेसेस का थोड़ा सा इशू आएगा, इसी को कॉपी किया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, और स्पेसेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, पीछे आ गया, मजीद स्पेसेस को कम करते हैं, अब सही हो गया। ठीक है, एक ऊपर स्पेस दे देंगे इनपुट टाइप पर, वो स्पेस दी तो नीचे आ गया, पासवर्ड हो गया। और यहाँ जो लिखा हुआ है इसकी टाइप, जिस तरह इनपुट टाइप ईमेल होती है इसी तरह एक इनपुट टाइप पासवर्ड होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये पासवर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है जी, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब दोबारा सेम हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, नीचे आ गया। इसके बाद हमने एक स्पेस देनी है। ठीक है, जिससे ये नीचे आ जाएगा, यानी ये वाली जो इनपुट टाइप है, ठीक है, पासवर्ड, इसके बाद हमने 2 BR दे दी, जिससे ये इतनी स्पेस जनरेट कर दी। ठीक है, अच्छा, इसका भी हम टेक्स्ट चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, और इसको हम यहाँ पे इसकी इनपुट टाइप चेंज करके लिख देते हैं डेट। देखिए, अब डेट भी है, डेट टाइम भी है, डेट लोकल भी है, हमें जस्ट डेट की ज़रूरत है, टाइम की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने डेट कर लिया, और यहाँ पे जो स्पेसेस ज़्यादा है तो हम इसको जो नॉन ब्रेकिंग स्पेस हमने दी हुई थी वो कम कर लेते हैं। ठीक है,
मैंने कम करके सेव किया, ठीक है। मज़ीद सेव करते हैं हम, कम करते हैं जी। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने डेट दी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने इसकी इनपुट टाइप डेट दी, तो इस तरह का कुछ आ गया। लेकिन अगर आप इनका देखें, ठीक है, तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ में भी जस्ट सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए। तो हमें बेहतर है कि हम यहाँ पे इनपुट टाइप जो है वो डेट यूज़ करें, क्योंकि हम इससे फिर इजीली ये देखें पूरा कैलेंडर हमारे पास आ जाता है और हम डेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी हमने प्रैक्टिस करनी है तो हमने ये चूज़ कर लिया। अब इसके बाद क्या है जी, जेंडर है, ठीक है। जेंडर भी अब एक अलग इनपुट टाइप के लिए, जेंडर के लिए भी हम एक अलग इनपुट टाइप रखेंगे। हम दोबारा इसको कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं, सेव किया, ठीक है। इसके बाद एक और स्पेस दी, ये नीचे आ गया। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, यहाँ पे क्या है जी, जेंडर है, जेंडर है। और हमने यहाँ पे अब दोबारा स्पेसेस देनी है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इन्हीं को पेस्ट करता हूँ। दोबारा पेस्ट किया, दोबारा पेस्ट किया, अब सही आ गया, ठीक है। तो ये स्पेसेस हम देते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। जेंडर में अब हम यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है मेल, फीमेल, अदर, ठीक है। लेकिन इसके साथ इन्होंने रेडियो बटन्स यूज किए हैं, इसको हम कहते हैं रेडियो बटन्स, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट टाइप में रेडियो बटन्स अवेलेबल हैं, तो हमने रेडियो बटन यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। ये देखिए रेडियो, मैंने रेडियो रखा तो ये एक आ गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने साथ इसके आगे लेबल भी दिया हुआ है मेल, ठीक है। हम अब लेबल दे देते हैं, रेडियो बटन के बाद लेबल है तो हम यहाँ बाद में लेबल दे देंगे। ये फॉर हमने हटा देना है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेल, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमने बी आर का टैग यूज किया हुआ था, हमें इसकी जरूरत नहीं है। देखिए मेल नीचे आ गया, लेकिन हमने मेल इसके साथ रखना है, बी आर का टैग हम रिमूव कर देते हैं और सेव करते हैं। तो देखें मेल एग्जैक्टली उसके साथ आ गया। अब इसी काम को हम दोबारा कॉपी करते हैं तो इसके साथ फीमेल भी आ जाएगा, ठीक है। यानी दोबारा मैं इसको पेस्ट करूं अगर, और यहाँ पे मैं लिख दूं फीमेल, तो देखें यहाँ पे फीमेल भी आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने थर्ड के लिए करना है, थर्ड कह रहा हूँ अदर के लिए, तो अदर के लिए अदर लिख दिया, जस्ट इतनी सी बात है, ठीक है। हमारा यहाँ तक फॉर्म बन गया। अब है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल के लिए भी अपनी एक इनपुट टाइप है, ठीक है। और वो क्या है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया जी, बी आर, ताकि हम अगली लाइन में चले जाए। अगली लाइन में जाने के बाद हमने सबसे पहले लेबल देना है, ठीक है। लेबल में हमने लिखना है मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, जैसा इन्होंने मोबाइल लिखा हुआ है, ठीक है, मोबाइल। हमारे यहाँ पे मोबाइल आ गया। हम यहाँ पे इसको एक और स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है, ये मोबाइल। और इसके बाद हम इनपुट टाइप लगा देते हैं, इनपुट टाइप, और टाइप में हम लिख देते हैं नंबर, ठीक है। नंबर भी एक है, नंबर होगी लाजमी, नंबर, देखिए, ठीक है, नंबर आ गया। अब इसमें हम जस्ट नंबर इंटर कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे दोबारा स्पेसेस देनी है इसके बाद, यानी मोबाइल के बाद, लेबल के बाद हमने स्पेसेस देनी है। तो ये हमारा लेबल है, और लेबल के बाद हम यहाँ ऊपर से काम हम सेव करते हैं, ठीक है। हम ऊपर से मैंने कॉपी किया जो हमारी नॉन ब्रेकिंग स्पेस थी और लेबल के बाद पेस्ट कर दी, तो ये देखें ये इधर आ गया, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही जगह पे आ गया। तो यहाँ पे अब हम जस्ट मोबाइल का नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम वर्ड्स नहीं लिख सकते। देखिए मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, वो मेरे से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करवा रहा, लेकिन मैं नंबर लिखता हूँ तो वो एक्सेप्ट करवा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इनपुट टाइप है, हम यहाँ से भी इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी खैर इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, मोबाइल नंबर भी हो गया। अब लास्ट रह गया एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। तो इसके लिए इन्होंने टेक्स्ट फील्ड आई गेस यूज़ की हुई है, ठीक है। ये जो बड़ा बॉक्स लगा हुआ है इसको टेक्स्ट फील्ड कहते हैं, मेरे जहन में नहीं है, मैं देख लेता हूँ। इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अच्छा, तो उससे पहले अगर आप गौर करें तो इन्होंने लेबल दिया हुआ है, हमने पहले लेबल देना है फिर टेक्स्ट फील्ड बनानी है, ठीक है। तो हम सेम एक लेबल दे देते हैं, ये वाला लेबल मैंने कॉपी किया। इसके बाद हम एक बी आर लगाते हैं इनपुट टाइप के बाद, ताकि जो नंबर के बाद अगली लाइन में चले जाए, ठीक है। और अगली लाइन में जाने के लिए हम 2 दफ़ा लगा लेते हैं ताकि ज़रा ज़्यादा नीचे जाए। और हाँ, यहाँ पे हमने लेबल लिख दिया मोबाइल, इसको हम यहाँ पे लेबल दे देते हैं जेंडर, जेंडर नहीं एड्रेस, ठीक है।
तो सॉरी AR इक्वल S, ठीक है। एड्रेस सेव किया तो ये एड्रेस आ गया। अब हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया लगाना है जस्ट, तो टेक्स्ट एरिया के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना हमें आईडी की ज़रूरत है ना हमें नेम की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं। तो कॉलम मैंने आपको बताया था टेक्स्ट एरिया में होते हैं विड्थ के लिए, रोज होती है हाइट के लिए, ठीक है। सेम अब ये देखें, इसने मैं इसको जरा आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये हमें एड्रेस सेम उसी तरह जिसने उसने कहा कर दिया, और हमें इसने विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से सेट कर दी, ठीक है। मतलब जितनी हमने दी है, ठीक है, हमने इसको कहा 10 रोज, तो उस हिसाब से इसने हाइट बना ली है, ठीक है। और जितनी हमने विड्थ का है, कॉलम का है, उस हिसाब से इसने विड्थ बना ली, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉर्म बन गया, अगर आप देखें वही फॉर्म बन गया जो इनका है, ठीक है। इन्होंने थोड़ी CSS यूज की हुई है तो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट का फर्क हो सकता है, सही है। यहाँ पे अगर मैं ये देखें, हमारा जो टेक्स्ट एरिया ये थोड़ा सा आगे है, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। मे बी ये जो एड्रेसेस के बाद हमने एड्रेस लेबल के बाद हमने स्पेस यूज़ की हुई है, मे बी ये ज़्यादा यूज़ की हो। अब देखें बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पे आ गया, ठीक है। इन्होंने ये देखें हाइट और विड्थ इनकी थोड़ी मुझे कम लग रही है, विड्थ तो हमारी इनकी सेम है, हाइट इनकी ज़रा कम है, ठीक है। हम भी अपनी हाइट कम कर लेते हैं। हाइट कम करने के लिए रोज़ में जाते हैं और रोज़ को हम 6 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखें तकरीबन उतनी ही हाइट बन गई है। अब नीचे इन्होंने 2 बटन लगाए हुए, ठीक है। ये देखें 1 बटन और ये 2 बटन। अब बटन लगाने के 2 तरीके हैं। एक बटन लगाने का तरीका ये है, पहले तो हम इसको BR लिख के एंटर करते सेव करते हैं तो ये अगली लाइन में चला जाएगा। बटन लगाने का एक तरीका ये है कि एक तो फॉर्म का अपना एक टैग है बटन, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्म का अपना टैग है। ये जो फॉर्म है ना हमारे पास है शेप, इसका अपना एक टैग है, इसका अपना एक एलिमेंट है, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट वो है बटन, ठीक है। हम वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आप देखिए लिखता हूँ सबमिट, तो देखिए ये बटन बना हुआ आ गया। और एक और तरीका ये है कि हम इस बटन को ना यूज करें बल्कि इनपुट टाइप को यूज करें, ठीक है। इनपुट टाइप भी एक है जो बटन बना के देती है हमें। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सबमिट, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, तो देखें मैंने सेव किया तो अगेन उसने मुझे सबमिट का बटन बना के दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ। टाइप इक्वल टू मैं ये दबाता हूँ तो देखिए मैं लिखता हूँ सबमिट, देखें खुद ही आ गया सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला जो सबमिट बटन है ये अब इस इनपुट टाइप का है। अगर मैं इसको आपको रिमूव करके सेव करके दिखाऊं तो देखिए वो हट गया। कंट्रोल Z करके सेव करता हूं तो सबमिट का बटन आ गया। तो कहने का मतलब है एक हम बटन फॉर्म का जो एलिमेंट है वो यूज कर सकते हैं और एक इनपुट टाइप यूज कर सकते हैं, हम दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्म का एलिमेंट ही यूज कर लेते हैं बटन, और बटन इन्होंने कौन सी यूज किए हैं जी, एक लिखा हुआ है सबमिट, एक रीसेट, ठीक है। तो सबमिट और दूसरा है जी रीसेट बटन। इसको कंट्रोल C और V करता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा रीसेट। ये अगली लाइन में नहीं जाएगा, ठीक है, उसी लाइन में रहेगा। देखिए सबमिट और रीसेट, जस्ट इन्होंने यहाँ पे BR के टैग यूज किए हुए नीचे लेकर गए हैं थोड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पे BR के टैग जो टेक्स्ट एरिया है इसके बाद हम भी एक और यूज कर लेते हैं। तो देखिए नीचे चले गए, एक और यूज करते हैं और नीचे चले गए। अब इसको सेंटर में लाने के लिए हमें दोबारा स्पेसेस देनी होंगी, ठीक है। तो आसान काम है, स्पेसेस देना मुश्किल नहीं है। आई थिंक हमें इस टेक्स्ट एरिया के बाद स्पेसेस देनी होंगी, इस टेक्स्ट एरिया के बाद, या हमें इस बटन से पहले स्पेसेस देनी होंगी। चेक कर लेते हैं, ठीक है, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये स्पेसेस मैंने ऊपर से कॉपी की, ठीक है, और इस बटन से पहले मैंने लगा दी। तो ये देखें इधर हो गई, ठीक है। हम इसको मज़ीद लगा देते हैं, सॉरी ये जो स्पेसेस हैं हम और भी लगा देते हैं। मैंने एक ही बार ज़्यादा दे दी, ठीक है, और दे दी और दे दी और दे दी और दे दी, तो अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतनी ज़्यादा हमें स्पेसेस देनी पड़ी, ठीक है। तो ये काम बेसिकली मार्जिन लेफ्ट से होता है CSS में। वो 2 मिनट का काम है। हम लिखते हैं मार्जिन लेफ्ट और उतनी स्पेस मतलब लिख देते हैं 20, इसको DP स्पेस दो, इतनी स्पेस दो, तो हो जाता है।
हम HTML में कर रहे हैं तो हमें ये मुसीबत नॉन ब्रेकिंग स्पेस नॉन ब्रेकिंग स्पेस नॉन ब्रेकिंग स्पेस यूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म बन गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्जैक्टली सेम, जो कि हमने जस्ट HTML को यूज़ करते हुए बनाया है, ठीक है। हमने कोई CSS यूज़ नहीं की। अब ये देखिए इनका सबमिट और रीसेट में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो वो ये भी हम दे देते हैं ताकि हम कोई कसर ना छोड़ें, ठीक है। तो ये जो रीसेट वाला बटन है इसमें हम स्पेस दे देते हैं, ये देखिए स्पेस दे दी, मजीद देते हैं स्पेस, अब बिल्कुल सेम हो गया। तो ये आज का हमारा काम था। मैं समराइज करता हूँ कि हमने क्या किया, बेसिकली हमने इनपुट टाइप्स को देखना था। हमने कौन कौन सी इनपुट टाइप्स देखी, हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट देखी जिसमें हम कोई भी चीज़ इंटर कर सकते हैं, कोई भी वर्ड कोई भी नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट टाइप देखी ईमेल, जिसमें हम जस्ट ईमेल इंटर कर सकते हैं। हम कुछ और इंटर करेंगे तो वो हमें मैसेज देगा कि आपने ईमेल नहीं इंटर किया। इसी तरह हम यहाँ पे पासवर्ड जो है इनपुट टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम जस्ट पासवर्ड रखते हैं। ये देखिए इसमें हम जस्ट पासवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने एक और इनपुट टाइप यूज की डेट, जिसपे हम डेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह हमने एक और इनपुट टाइप यूज की जिसको कहते हैं रेडियो, और रेडियो बटन, ठीक है। ये रेडियो बटन आ गए। रेडियो बटन आपको पता है एक टाइम पे एक सेलेक्ट होता है, मतलब मैं मेल सेलेक्ट करूंगा तो मेल ही सेलेक्ट करेगा, फीमेल पे सेलेक्ट करूंगा तो मेल हट जाएगा। ये नहीं कि इस पे सेलेक्ट करूंगा मेल भी हो जाएगा फीमेल भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे जहन में एक बात आई कि अभी अगर मैं इसको मेल पे क्लिक करूंगा मेल भी हो जाएगा, फीमेल भी सिलेक्ट हो जाएगा, अदर भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये शुक्र है याद आ गया, अच्छी चीज़ है, आपका फायदा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेसिकली हो रहा क्या है कि अब जब हमने 3 बनाए ना रेडियो बटन्स, तो इसके अब HTML में बेसिकली होता ये है कि हमें जब भी हम रेडियो बटन्स या चेक बॉक्सेस, ठीक है, चेक बॉक्सेस भी सेम है, जब जस्ट हमने यहाँ पे चेक बॉक्स लिख देना है, चेक बॉक्सेस या रेडियो बटन लगाने हो, खासकर रेडियो बटन, तो हमें उनको एक कैटेगरी में रैप करना होता है। एक कैटेगरी में इसको एक कैटेगरी देनी होती है कि भाई ये जो रेडियो बटन है ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जब हम उस कैटेगरी से उसको बिलोंग कर देते हैं फिर वो एक टाइम पे एक सेलेक्ट करेगा रेडियो बटन, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल सेलेक्ट कर, हालांकि रेडियो बटन एक सेलेक्ट होता है, लेकिन हमने तो इसको कोई कैटेगरी नहीं दी। देखिए हमने यहाँ पे ये रेडियो, ओहो लिंक पे क्लिक हो गया, हमने ये देखे यहाँ पे ये रेडियो यूज किया, ठीक है, और हमने इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखा, जस्ट, और कुछ भी नहीं लिखा, इनपुट टाइप रेडियो लिखा, इनपुट टाइप रेडियो लिखा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको कैटेगरी देनी होती है कि ये जो 3 इनपुट टाइप्स हैं, यानी ये मेल, ये फीमेल और ये अदर, ये तीनों एक कैटेगरी है, और वो कैटेगरी है जेंडर, ठीक है। ये जेंडर है ना बेसिकली तीनों, तो हमने इसको एक कैटेगरी में रखना होता है। जब हम इसको एक कैटेगरी में रखते हैं तो HTML हमें क्या करता है, हमें एक HTML की जब हम इसको एक कैटेगरी में रखते हैं तो HTML में ये होता है कि हम फिर एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं रेडियो बटन का, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं अब जस्ट इसको कैटेगरी देता हूँ। कैटेगरी देने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे इसको नेम देना होता है, ठीक है, नेम इक्वल टू जेंडर, ठीक है। मैंने अब नेम दे दिया जेंडर, और ये जो कैटेगरी है यानी ये जो नेम है ये मैं बाकी जितने भी रेडियो हमने यूज किए उसमें भी दे देता हूँ, ठीक है। लेबल में नहीं, इनपुट टाइप में, ठीक है। 3 इनपुट टाइप्स हमने रेडियो की यूज किए तो उस सबको मैंने कैटेगरी दे दी, सेम कैटेगरी आपने देनी है, जेंडर जेंडर जेंडर, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, अब मैं देखता हूँ, ये देखिए मैंने मेल पर सेलेक्ट किया, तो जब मैं फीमेल पर सेलेक्ट करूंगा तो मेल से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, जब मैं अदर पर सेलेक्ट करूंगा तो इससे रिमूव हो जाएगा। अब इससे ये हुआ है कि HTML में हमने इसको ये बता दिया है कि ये तीनों रेडियो बटन्स एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपने एक टाइम पे एक सेलेक्ट करनी है। देखिए रेडियो बटन होते ही इसलिए कि हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, जबकि चेक बॉक्सेस में हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम इसको कैटेगरी नहीं देंगे तो वो उसको एज ए चेक बॉक्स लेगा और मल्टीपल ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करवाएगा, ठीक है। तो हमने उसको कैटेगरी दे दी। अब कैटेगरी के जो नाम है ना, ये जो नेम हमने लिखा है ये सेम होना चाहिए, ठीक है, जेंडर जेंडर जेंडर। हम इसको डिफरेंट रखेंगे तब भी इशू बनेगा। तो इसके बाद हमने नंबर की इनपुट टाइप यूज की, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे जस्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और लिख रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा, लेकिन मैं नंबर देता हूँ तो लिख पा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने एक और इनपुट टाइप दी एड्रेस, ठीक है, और लास्ट में हमने 2 बटन्स यूज किए, ठीक है। तो इतना सा काम था। आज की वीडियो में हमने HTML के जरिए फॉर्म बनाना था एक, ठीक है, वो फॉर्म हमने बनाया, ठीक है।
तो ये तकरीबन लास्ट वीडियो है HTML की। इसके बाद हमें HTML की मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है इतनी डिटेल में। जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं आई थिंक 12 है या 13 है। अगर इतनी भी आप कर लेते हैं अच्छी तरह, 10-10 मिनट की वीडियो भी नहीं है आई थिंक, तो आपकी HTML ठीक ठाक आपको समझ आ जाएगी। बाकी HTML में कुछ है नहीं, मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई HTML में कोई बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। HTML बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने सीखना होता है, वो हमने सीख लिया, ठीक है। बेसिक्स चीज़ें होती हैं हमने सीख ली। इसके बाद अगर कोई ऐसी आपको ज़रूरत पड़ भी जाए HTML में, कोई मतलब इम्पोर्टेंट कि यार नहीं ये चीज़ भी होनी चाहिए HTML में, तो वो आप सीख सकते हैं अलग से गूगल करके। लेकिन ऐसी कुछ है नहीं। मैंने जितना टॉपिक कवर कर सकता था मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी, जो मतलब मोस्ट यूज्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है HTML के अंदर, मैंने कवर कर दी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। हाँ, आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि ये देखिए, मैं यहाँ पे मैं कुछ लिखूं और ना लिखूं तो इशू नहीं है। लेकिन अब देखिए, कहीं कहीं फॉर्म में लिखा होता है कि रिक्वायर्ड है, यानी मस्ट आपने लिखना है, ठीक है। यानी आप खाली नहीं छोड़ सकते इसको, ठीक है। तो वो वाला काम भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट हमने ये जो इनपुट यूज़ की होती है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, या जो भी इनपुट यूज़ की हुई है उसके आगे आप लिख दें रिक्वायर्ड। देखिए मैं रिक्वायर्ड के इंटर दबाता हूँ, ठीक है, मैंने सेव किया। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट नेम है ये रिक्वायर्ड है, ये मस्ट है, ठीक है। अब ये लाजमी होगा, अब इसके बगैर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है। ये देखिए मैंने इंटर दबाया, इसको मतलब एम्प्टी छोड़ के इंटर दबाया तो ये लिख कह रहे हैं प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। अब ये मस्ट हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और ये हमारा HTML का छोटा सा कोर्स था जो कि कंप्लीट हो गया। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह CSS के साथ। जाने से पहले रिक्वेस्ट है यार, मेहनत लगती है बेशक, हालांकि ये सिंपल सी चीज़ है HTML, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें ठीक ठाक मेहनत लगती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा मेरा ग्रुप चैनल का लिंक, और उन्हें बताइएगा कि यार अगर HTML अभी तक नहीं सीखी है और बेसिक सीखनी है तो इसके चैनल से सीख लो। और इसके बाद हम CSS करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। CSS के बाद हम बूटस्ट्रैप की तरफ मूव करेंगे, हम एक फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा HTML CSS बूटस्ट्रैप और मे भी जावास्क्रिप्ट भी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, हम उसके बाद बैक एंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम PHP या नोड मतलब जावास्क्रिप्ट जिसकी तरफ भी हम गए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आगे CSS के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।